हेलो एवरीवन। राजस्थान की नदियाँ इस टॉपिक के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऊंटगन नदी के नाम से भी जानी जाती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गंभीरी नदी। गंभीर नदी को ऊंटगन नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी करौली जिले के कौन से जिले में बहती है? करौली जिले के महू के लांगरा गांव की पहाड़ियों से निकलती है और भरतपुर में उत्तर प्रदेश व राजस्थान की सीमा के आसपास प्रवाहित होती है। और कहाँ मिल जाती है? यूपी में फतेहाबाद के रेहोली गांव के पास यमुना में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? फतेहाबाद में। ठीक है, तो कहाँ से निकलती है गंभीर नदी? करौली के महू के लांगरा गांव की पहाड़ियों से निकलती है, फिर भरतपुर में बहते हुए यूपी के फतेहाबाद में यमुना में मिल जाती है और इसको ऊंटगन नदी के नाम से जाना जाता है। तो ए का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा गंभीर नदी। अरावली नदी, इसका उद्गम कहाँ पर है? तो जो अरावली नदी है इसका उद्गम है अलवर जिले में सरिस्का की पहाड़ियों के बीच थानागाजी के पास सकरा बांध से। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थानागाजी के पास सकरा बांध से। अब ये थानागाजी तहसील कहाँ पर है? ये है अलवर में सरिस्का अभ्यारण्य में। ठीक है, सरिस्का अभ्यारण्य के पास थानागाजी के पास सकरा गांव से अरावली नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा थानागाजी की पहाड़ियों से ही रूपा रेल नदी का उद्गम भी होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा कहते हैं। इसके अलावा इसको खंडित नदी भी कहते हैं और ताला नदी भी इसको ही कहते हैं। खंडित और ताला नदी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि खंडित और ताला नदी किसको कहते हैं? अर्जुन की गंगा, खंडित, ताला नदी, ये बाणगंगा के ही नाम हैं। बाणगंगा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? जयपुर में बैराट की पहाड़ियों से होता है। बैराट की पहाड़ियाँ, जयपुर से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। सहायक नदी कौन कौन सी हैं इसकी? एक तो सूरी नदी, इसके अलावा पलोसन नदी और गुमती नाला, ये इसकी सहायक नदियां हैं बाणगंगा नदी की। और ये बहती कहाँ पर है? देखो, जयपुर से तो ये निकलती है बैराट की पहाड़ियों से। इसके बाद ये दौसा में बहती है, दौसा के बाद ये भरतपुर में बहती है और भरतपुर के बाद ये यूपी के फतेहाबाद के निकट यमुना में मिल जाती है। यूपी के फतेहाबाद के निकट यमुना में ये मिल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भीलवाड़ा जिले में त्रिवेणी संगम में कौन सी नदियों का संगम होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो बनास, बेड़च और मेनाल, इन तीनों का संगम कहाँ पर होता है? भीलवाड़ा जिले में। ठीक है, देखो 5 संगम है राजस्थान में, पांचों आपको याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि कौन सी नदी है जो सर्वाधिक संगम बनाती है, तो आंसर आपका डायरेक्ट हो जाएगा बनास नदी। बनास नदी 3 संगम बनाती है सबसे ज़्यादा राजस्थान में। ठीक है, कौन कौन सी जगह पर है? तो जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है, पहला है बीगोद भीलवाड़ा। बीगोद भीलवाड़ा में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो बीगोद भीलवाड़ा में एक तो बनास, बेड़च और मेनाल, इन 3 नदियों का संगम होता है बीगोद भीलवाड़ा में, जो कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड जो बनास का संगम है वो है राजमहल टोंक में। राजमहल टोंक, जिस पर बीसलपुर बांध बना हुआ है। ठीक है, तो ये है बनास, खारी और डाई, इन 3 नदियों का संगम है राजमहल टोंक में। ठीक है, तीसरा जो बनास का संगम है वो है रामेश्वरम में। रामेश्वरम कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। और इसमें कौन कौन सी नदियों का संगम होता है? इसमें बनास, चंबल और सीप, इन 3 नदियों का संगम होता है रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। ठीक है, तो ये बनास के 3 संगम थे जो कि राजस्थान में सर्वाधिक संगम बनाती है। भीलवाड़ा जिले में बनास, बेड़च और मेनाल का संगम होता है बीगोद जगह पर। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ किला कहाँ बना हुआ है? तो चित्तौड़गढ़ किला
गंभीर और बेड़च नदियों के संगम पर बना हुआ है? अरावली पर्वतमाला पर। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ किला बना हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चंद्रभागा एवं कोठारी नदी किस अब्बाह तंत्र का भाग है? तो ये बंगाल की खाड़ी के अब्बाह तंत्र का भाग है। चंद्रभागा और कोठारी बंगाल की खाड़ी के अब्बाह तंत्र का भाग है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बांकली बांध किस नदी पर स्थित है? तो बांकली बांध, इनमें से जो ऑप्शंस हैं इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सूखड़ी नदी पर स्थित है। सूखड़ी नदी निकलती कहाँ से है? तो सूखड़ी नदी पाली जिले से निकलती है। इसमें बहुत सारे नाले मिलते हैं और नदी बनाते हैं। इस नदी का जो प्रवाह है वो जालौर बाड़मेर में है। जालौर बाड़मेर, इन दो जिलों में इसका विशेषकर प्रवाह है। पाली जिले से निकलती है। बाड़मेर के समदड़ी गांव में ये लूनी नदी में मिल जाती है। तो याद रखना है, सूखड़ी नदी लूनी नदी में कहाँ मिलती है? तो सूखड़ी नदी समदड़ी गांव बाड़मेर में लूनी नदी में मिल जाती है। जालौर के बांकली गांव में बांकली बांध इस पर बनाया गया है। तो इतने सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं। बांकली बांध किस नदी पर है? सूखड़ी नदी पर। बांकली ग्राम में है, जालौर में है, पाली से उद्गम होता है, जालौर बाड़मेर में बहती है, बाड़मेर में समदड़ी गांव में लूनी नदी में मिल जाती है। ये सारे क्वेश्चंस याद रखने हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लूनी का संबंध सागी से है, बिल्कुल सही बात है। काली सिंध का निबात से है, ये भी सही बात है। बनास का खारी से है, ये भी सही बात है। माही का आहू से संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? अच्छा क्वेश्चन है, कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी में पूछा गया है 2021 में। कोटा बारा झालावाड़, कोटा सवाई माधोपुर टोंक। तो करेक्ट आंसर होगा इसका थर्ड ऑप्शन, कोटा सवाई माधोपुर जिलों की सीमा चंबल नदी बनाती है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। और कौन सी पहाड़ियों से होता है? जनापाव पहाड़ियों से। ठीक है, लंबाई कितनी है इसकी? 1051 किलोमीटर चंबल नदी की लंबाई है, जिसमें से राजस्थान में 322 किलोमीटर है। याद रखना है, राजस्थान में 322 किलोमीटर है। टोटल 1051 किलोमीटर लंबाई है। मध्य प्रदेश के जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। कोटा सवाई माधोपुर की ये सीमा बनाती है। अब्बाह क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? टोटल 6 जिले आते हैं। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर, ये 6 जिले इसमें आते हैं। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, करौली, धौलपुर व सवाई माधोपुर। चंबल नदी कोटा व सवाई माधोपुर की सीमा बनाती है। इस पर 4 बांध बनाए गए हैं। देखो, 100 किलोमीटर के क्षेत्र में विश्व में 3 बांध इस पर बनाए गए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। तो कौन कौन से बांध हैं? मध्य प्रदेश में इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। उसके बाद राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध इस पर बना हुआ है और कोटा बैराज बांध इस पर बना हुआ है। ये 4 बांध बने हुए हैं इस पर। चारों आपके नाम याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की एक सहायक नदी नहीं है? तो चंबल नदी जनापाव पहाड़ियों मध्य प्रदेश से निकलती है। इसके अन्य नाम अगर पूछ लिया जाए तो अन्य नाम है इसके चमणवती और कामधेनु। चमणवती और कामधेनु नाम से इसे जाना जाता है। इसकी सहायक नदियों के अगर नाम पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी है? एक तो मध्य प्रदेश में है सीवान, इसके अलावा रेतम और सिप्रा, ये नदियां इसकी सहायक नदियां हैं मध्य प्रदेश में। और राजस्थान में कौन कौन सी हैं? सबसे मोस्ट फेमस बनास, इसके अलावा आलनिया, परवन, काली सिंध, पार्वती, बामनी, मेज, कुराल और चाकण। नाम रिपीट कर देता हूँ, राजस्थान में कौन कौन सी हैं? आलनिया, बनास, परवन, काली सिंध, पार्वती, बामनी, कुराल, मेज और चाकण। इनमें से कौन सी नहीं है? देखो, बनास है, नहीं है। पूछा है हमसे चंबल की सहायक नदी कौन सी है, तो बनास है। बाणगंगा नहीं है, क्योंकि बाणगंगा कौन कौन से जिले में बहती है? जयपुर में निकलती है बैराट की पहाड़ियों से, फिर दौसा में बहती है, फिर भरतपुर में बहती है। तो चंबल इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में नहीं बहती है, इसलिए चंबल की सहायक नदी बाणगंगा नहीं है। सागी सहायक नदी नहीं है, सागी लूनी की सहायक नदी है। लूनी ये भी पश्चिमी राजस्थान में बहती है, तो ये चंबल की सहायक नदी नहीं है। तो कौन सी बची? बनास। बनास चंबल की सहायक होगी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी इनमें से चंबल नदी है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीहड़ स्थलाकृति निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? तो जो बीहड़ स्थलाकृति है वो संबंधित है चंबल नदी से। इस नदी बेसिन का लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र 4500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बीहड़ों से प्रभावित है। कौन कौन से जिले आते हैं? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ये जिले सम्मिलित हैं इसमें। धौलपुर और सवाई माधोपुर के आसपास का क्षेत्र कटाफटा क्षेत्र है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण चंबल बीहड़ पट्टी है जो 480 किलोमीटर की लंबाई में कोटा से बारां तक विस्तृत है। ठीक है, तो बीहड़ स्थलाकृति किससे संबंधित है? चंबल नदी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए ख्यात है? तो चंबल उत्खात भूमि और बीहड़ दोनों के लिए चंबल रेस्पॉन्सिबल है। कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो चंबल नदी के किनारे स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन से राजस्थान में स्थित हैं? तो मैंने आपको पढ़ाए थे कि गांधी सागर बांध ये मध्य प्रदेश में है, बाकी के राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज ये तीनों राजस्थान में है। 100 किलोमीटर क्षेत्र में ये बने हुए हैं। ये एक रिकॉर्ड है, ये भी मैंने बताया था आपको। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लूनी बेसिन को और किस नाम से जाना जाता है? तो लूनी बेसिन को गौड़वाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लूनी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? नाग पहाड़ से होता है। और नाग पहाड़ कहाँ पर है? अजमेर में। नाग पहाड़ अजमेर से लूनी का उद्गम होता है। इसका विलुप्त कहाँ होती है? कच्छ का रण गुजरात में विलुप्त हो जाती है। लंबाई अगर पूछे तो 495 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब्बाह क्षेत्र अगर पूछ लिया जाए तो अब्बाह क्षेत्र के 6 जिले हैं। चंबल के भी 6 जिले हैं, लूनी के भी 6 जिले हैं। कौन कौन से हैं? अजमेर से निकलती है, फिर पाली में प्रवेश करती है, फिर नागौर में बहती है, फिर बाड़मेर में बहती है, बाड़मेर के बाद जालौर में और जोधपुर में भी इसका बहाव क्षेत्र है। ठीक है, तो ये 6 जिले हो जाएंगे, अजमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जालौर और जोधपुर। लूनी बेसिन का जो क्षेत्र है उसको गौड़वाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा लूनी के क्षेत्र को रेल नाड़ा या फिर रेल नाड़ा कंबाइंड भी कहा जाता है। रेल नाड़ा, रेल और नाड़ा, ये लूनी के क्षेत्र को कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलकर कच्छ के रण में से होती हुई कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था कि अरावली पर्वतमाला के नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक है? तो जवाई नदी लूनी नदी की ही सहायक है। तो लूनी नदी की सहायक नदियां और कौन कौन सी हैं जिसमें डी लग जाए पीछे? जैसे कि सूकड़ी, वांडी, जोजड़ी, लीलड़ी। ठीक है, जवाई, सागी, मीठड़ी, ये सारी नदियां लूनी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सोम माही की सहायक है, बिल्कुल सही बात है। जाखम लूनी की सहायक है, ये गलत बात है, जाखम माही की है। पार्वती जाखम, ये भी गलत है, पार्वती चंबल की सहायक है। कोठारी लूनी, ये भी गलत बात है, कोठारी चंबल की सहायक है, बनास की सहायक है कोठारी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा केवल यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? तो माही नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? माही नदी विंध्याचल पर्वतमाला की मेहद झील से उद्गम होता है, मेहद झील से। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि माही नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो राजस्थान में एक गांव है खांदू गांव, ये कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। तो यहाँ से राजस्थान में ये माही नदी प्रवेश करती है, यू आकार बनाती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी इससे संबंधित क्वेश्चन है। डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों की सीमा ये बनाती है। राजस्थान में कितना बहती है? ये 171 किलोमीटर बहती है राजस्थान में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टोटल लंबाई इसकी अगर पूछे तो 576 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में 171 किलोमीटर ही है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इसका एक संगम है प्रमुख, सोम माही और जाखम का। सोम माही
और जाखम का। ये संगम कहाँ पर है? ये बेणेश्वर धाम में है, नबा टापरा गांव में, ठीक है, जो कि फेमस है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत दक्षिण में प्रवेश करती है, पश्चिम में बहती है और पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तो ये कौन सी नदी है? माही नदी है। राजस्थान में भादर, इराऊ, हारन और मोरन किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये सब माही नदी की सहायक नदियां हैं, भादर, इराऊ, हारन और मोरन। कौन सी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? मैंने ऊपर बताया था कि यू आकार में दो बार काटती है, तो वो माही नदी ही है। 4th ऑप्शन करेक्ट है। लंबाई भी याद रखनी है, माही नदी 171 किलोमीटर बहती है राजस्थान में। टोटल लंबाई पूछे तो 576 किलोमीटर है। घग्गर नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है? तो घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ शहर बसा हुआ है। क्वेश्चन ये भी आता है कि किस शहर का पेटा नदी के जल स्तर से नीचे है? तो हनुमानगढ़ जंक्शन जो है वो नदी के पेटे से भी नीचे है। घग्गर नदी ये आंतरिक प्रवाह की नदी है, हनुमानगढ़ गंगानगर में बहती है, फिर पाकिस्तान में चली जाती है। निकलती कहाँ से है ये? शिवालिक की पहाड़ियों से, शिवालिक पहाड़ियों से, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आता है कि राजस्थान की एकमात्र नदी जो हिमालय से आती है, तो वो कौन सी है? घग्गर नदी ही है। घग्गर नदी का जो क्षेत्र है, अफवाह क्षेत्र, उसको नाली कहा जाता है, नाली या पाट, नाली या पाट कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है, वह निम्नलिखित किन 2 नदियों के निक्षेपण से बना है? तो वो घग्गर और सतलज नदियों द्वारा बना हुआ है। 2nd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सतलज नदी का जो उद्गम है वो मानसरोवर झील से होता है। यह सिपकिला दर्रे से होकर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर पंजाब में बहती है, इसलिए घग्गर और सतलज का जो मैदान है उसको दोआब मैदान कहा जाता है। निम्न में से कौन सी नदी मृत नदी के रूप में जानी जाती है? तो घग्गर नदी को ही मृत नदी के रूप में जाना जाता है। 2nd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया काफ़ी बार। जो मालपुरा करौली का जो मैदान है वो बनास बेसिन का भाग है। 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेवाड़ के जो मैदान है, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, जो कि मालपुरा करौली का मैदान है, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, ये सब बनास बेसिन के भाग हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पूर्णतः राजस्थान राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये भी बनास है, याद रखना है क्वेश्चन। पूर्णतः राजस्थान राज्य में बहने वाली, तो पूर्णतः बनास नदी बहती है। निकलती कहाँ से? ये खमनोर की पहाड़ियों से, खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, राजसमंद से, और रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती है। जब मैंने संगम पढ़ाए थे, त्रिवेणी संगम, तब बताया था ये कि रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिलती है। इसके अलावा सीप नदी भी इन दोनों से मिलती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। अगला क्वेश्चन है, बनास नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? तो बेड़च, कोठारी, खारी, मैनाल, बांडी, ढूंढ और मोरेल, ये सहायक नदियां हैं। वन की आसा कौन सी नदी कहलाती है? बनास नदी वन की आसा कहलाती है। 2nd ऑप्शन करेक्ट है। बनास नदी किस जिले में चंबल से मिलती है? सवाई माधोपुर में, रामेश्वरम जगह पर मिलती है। राजस्थान भू क्षेत्र में